तेलुगु एक्टर चिरंजीवी, है ना, हियर्स द लिस्ट जिनकी बात हम लोग इस वक्त करेंगे। इस पिक्चर में रम्या है पहली एक्ट्रेस है, साउथ इंडियन रम्या, उसके बाद अजय देवगन, उसके बाद किच्चा सुदीप, उसके बाद आई थिंक शी इज श्रेया सरन, देन चिरंजीवी, सोनू सूद, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड राम गोपाल वर्मा। सोनू सूद एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों है पिक्चर में स्क्रीन पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने फेवर नहीं किया है, तो हैंग ऑन। तो चिरंजीवी ने क्या कहा वो सुनिए। चिरंजीवी ने कहा एट द प्री रिलीज इवेंट ऑफ हिज, वो एक फिल्म के प्रमोशन के लिए थे, वहां पर वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कुछ साल पहले, लगभग 1989 की बात कर रहे हैं वो, 89 में वो दिल्ली आए थे, कोई इवेंट था जहां उनको अवार्ड दिया जा रहा था। आई थिंक द अवार्ड वाज अबाउट समथिंग टू डू विथ व्हाट इज अवार्ड दैट ही वाज गेटिंग, some award function he was attending in Delhi where he was being honored। वहां पर जो जितने भी पोस्टर्स लगे थे वो सारे हिंदी सिनेमा के एक्टर्स और फिल्मों के थे। साउथ इंडियन फिल्म के एक या दो ही रिकॉर्ड कि शायद दो थे, जहां एक एमजीआर का विथ जयललिता और एक प्रेम नजीर का था, ये दो पिक्चर थे, बाकी सारे हिंदी पिक्चर्स थे। ये चिरंजीवी बोल रहे, तो ही फेल्ट इंसल्टेड दैट if it is about Indian cinema, then all Indian cinema should be there. Bangla cinema should also be there. Tamil films should also be represented. Telugu film का भी पिक्चर होना चाहिए था, मलयालम फिल्म का भी पिक्चर होना चाहिए था, कन्नड़ का भी होना चाहिए था, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ हिंदी फिल्म्स को प्रमोट किया जा रहा। और वो उनको लगा कि ये जस्टिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा हिंदी है, तो फिर हम क्या है? मैं कह रहा हूं ना, 80 साल की जो दादागिरी है ना इनकी, जो एरोगेंस है, वो पाप का घड़ाना भर गया है, अब वो छलक रहा है। तो अब और भी लोग देखेंगे आप जो बोलेंगे। तो चिरंजीवी बोल रहे हैं कि 1989 में जब मैं गया दिल्ली, तो मैंने जो देखा उसके बाद मुझे लगा कि हमारी तो कोई औकात ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ हिंदी सिनेमा है और हिंदी सिनेमा को ही इंडियन सिनेमा बोल रहे हैं, तो फिर हम क्या हैं? ये फीलिंग अच्छी नहीं होती है, और ये फीलिंग अब जाकर निकल रही है। जब तक आप दबा रहे थे, जब तक आप पैसे कमा रहे थे, जब तक पैसा दे रहे थे, सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब बारी इनकी है। सुनिए, क्योंकि आपने जो करना था वो तो कर लिया, अब आपकी रिसीविंग एंड पे हैं आप, और अब आपको सुनना पड़ेगा। सो चिरंजीवी सेड, I kept walking in expectation to see something on South films. However, there was only a still of MGR with Jayalalitha and a photo of Prem Nazir. They titled it as South films. Just that. They did not recognize stalwarts like Raj Kumar or Vishnu Vardhan or N.T. Ramarao or Nageshwar Rao or Shivaji Ganesan or even the legendary filmmakers of our industry. I felt very humiliated at that moment. It was like an insult. They portrayed Hindi cinema as Indian cinema, while other films were categorized as regional cinema and were not given respect. यानी 1989 में जब मैं दिल्ली में एक इवेंट में गया था जहां मुझे ऑनर किया जा रहा था, वहां पे जब मैं वॉक कर रहा था उस गैलरी में, तो जो कुछ मुझे दिखा वो ये, वहां पर सारी हिंदी फिल्म के पोस्टर्स थे, सिर्फ दो पोस्टर नजर आए, एक एमजीआर का जयललिता के साथ और एक प्रेम नजीर का। इसके अलावा कोई फिल्म नहीं, कोई पोस्टर नहीं थे, और उन दोनों के नीचे लिखा था साउथ फिल्म्स। उन्होंने ना राजकुमार को रिकॉग्नाइज किया, न विष्णु वर्धन को रिकॉग्नाइज किया, न एनटी रामाराव को रिकॉग्नाइज किया, न नागेश्वर राव को रिकॉग्नाइज किया, न शिवाजी गणेशन को रिकॉग्नाइज किया, न किसी और बड़े फिल्म मेकर को रिकॉग्नाइज किया। सारा का सारा इंडियन सिनेमा मतलब हिंदी सिनेमा हो रहा था, और मुझे लगा ये बहुत इंसल्टिंग है, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ दिया इंडस्ट्री को, लेकिन हमारे बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। ये 89 की बात है, जब कांग्रेस और वीपी सिंह गवर्नमेंट थे, उस वक्त की बात कर रहे हैं। ये बात गवर्नमेंट्स की नहीं है, ये बात उस साइकी की है जो इस देश में चल रही है, जहां सिर्फ हिंदी सिनेमा को ही इंपॉर्टेंट समझते हैं, उस सिनेमा को जो मतलबी सिनेमा इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री किसी की नहीं है। आज अजय देवगन को भी छोड़ दिया, आज तो अजय देवगन के साथ भी कोई खड़ा नहीं है, कल तो सुशांत के साथ खड़े नहीं थे, आज अजय देवगन को भी छोड़ दिया इस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री किसी की नहीं है,
ये सिर्फ परसेप्शन की इंडस्ट्री है। ये बताते हम बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। खाक बड़े लोग हैं। ये चिरंजीवी, कमला हासन, रजनीकांत, उनसे बड़े एक्टर्स हो क्या आप? माधवन जैसा फाइन एक्टर, सक्सेसफुल एक्टर, उसने अपने पूरा कैरियर छोड़ दिया अपने बेटे के लिए। आई सैल्यूट दैट मैन, आई रियली सैल्यूट माधवन। ही इज अ सक्सेसफुल फिल्म एक्टर और आज वो अपने बेटे को स्विमर बनाने के लिए सब कुछ छोड़ के उस पर लगा हुआ है और अपने बेटे को मेडल जीतते हुए देखकर खुश हो रहा है, जबकि वो करोड़ों कमा सकता था फिल्में करके, लेकिन सारे पैसे छोड़ दिए सिर्फ अपने बेटे को एक स्विमर बनाने के लिए, ताकि वो देश के लिए मेडल जीत सके। कौन बड़ा एक्टर है, माधवन या शाहरुख खान या अजय देवगन या आमिर खान या सैफ अली खान? कौन है बड़े? माधवन बड़ा है, क्योंकि माधवन ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के देश के इंटरेस्ट के बारे में सोचा, अपने बेटे को स्विमर बना के नेशनल मेडल के बारे में सोचा। आप साउथ इंडियन एक्टर्स को मैच नहीं कर सकते। साउथ इंडियन एक्टर्स आज भी अपने रिलीजन, अपने कस्टम, अपने सोसाइटी सिस्टम को फॉलो करते हैं। आप करते हो? आप नहीं करते हो, आप सिर्फ पैसे को फॉलो करते हो। तो जो पैसा जब तक था तब तक था, आज नहीं है। आज आपको सब पीट रहे हैं। राम गोपाल वर्मा हिंदी फिल्म बनाते हैं ना, साउथ इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, हिंदी भी फिल्म बनाते हैं। उन्होंने कहा नॉर्थ स्टार्स आर इनसिक्योर ऑफ साउथ स्टार्स। जो हिंदी सिनेमा के एक्टर्स हैं वो साउथ इंडियन एक्टर्स से इनसिक्योर्ड है। क्यों? उनको लगता है अगर वो आ जाएंगे तो हमारा तो बोरिया बिस्तर बंद। और ये सच भी है। क्यों? क्योंकि सारे साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक बना बनाकर आपने पैसे बनाए हैं। चाहे वो बॉडीगार्ड हो, कोई भी, रेड्डी हो, कोई भी फिल्म निकाल लीजिए, जो फिल्में अजय देवगन करते रहे, सिंघम, दृश्यम, ये सारी फिल्में कहां से आई हैं? साउथ इंडिया से। अब तक आप साउथ इंडिया फिल्म को उठाते थे, उनको कॉपी बनाते थे और उनको हिंदी फिल्म का नाम दे देते थे। कोई हिंदी फिल्म नहीं थी वो साउथ इंडियन फिल्में थी। आपने उनका एक्सप्लॉइट किया, उनको दोबारा से शूट करके वर्ड टू वर्ड, सीन टू सीन, और आपने पैसे कमाए। और उसको कहते हैं आप ओरिजिनल वर्क। वो अगर ओरिजिनल वर्क है ना, तो फिर इंडस्ट्री की हालत जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है। आपका कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, मेहनत भी नहीं करना चाहते हो आप। और जो आदमी मेहनत कर रहा था उसको अपनी इंडस्ट्री से बाहर करने की तैयारी कर ली, 7 फिल्मों से बाहर निकाल दिया, एक भी फिल्में मिलने नहीं दिया, क्योंकि वो आपके गैंग का हिस्सा नहीं था। और जब लोगों ने उसके लिए हल्ला किया तो आपको बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि आप तो रेडीमेड 2 मिनट्स मैगी में इंटरेस्टेड हो। आपको बनी बनाई पकी पकाई खिचड़ी चाहिए। तो साउथ इंडियन फिल्म को उठाओ, उसको फिर से बनाओ और पैसे बनाओ और निकल लो। 3 महीने बाद वो लोग भूल गए। कौन सी लास्ट फिल्म है जो आपकी इंडस्ट्री ने बड़ी बनाई? सुशांत सिंह राजपूत की फिल्मों को छोड़ दीजिए, आयुष्मान खुराना की फिल्मों को छोड़ दीजिए और संजय लीला बंसाली की फिल्मों को छोड़ दीजिए। इसके अलावा इंडस्ट्री ने कौन सी फिल्म बना दी जिसको आप बोल सकते हैं अच्छी फिल्म है? एक भी नाम बता दीजिए। सब मसाला फिल्में बनाई। मसाला, वो फिल्म अमिताभ बच्चन के टाइम में ही मसाला फिल्म बनती थी, लेकिन अमिताभ बच्चन के टाइम में मसाला फिल्म वो खुद बनाते थे, साउथ इंडियन लिफ्ट नहीं करते थे। अब तो आप सीधे जाते हो, वहां से सिंघम लाते हो, नया नाम देते हो, फिल्म बना देते हो, 300 करोड़ इकट्ठा करते हो, बोलते हो हम तो बहुत बड़े स्टार हैं। अरे भैया, दूसरों के चीजों को लेकर ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल सर्व करने से वाइन नई नहीं होती है। इट्स स्टिल द ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। सो आप दूसरों के चीजों को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे थे। आज साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने क्या किया? उन्होंने खुद ही डब कर दिया और पब्लिक ने देखा बहुत हो गया बॉलीवुड का ड्रामा। बॉलीवुड ने ये चोरी कर करके इंतहा कर दी। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे कैन नॉट स्टैंड फॉर समबडी, वी ऑल्सो कैन नॉट स्टैंड फॉर समबडी। हम पुष्पा का डब्ड वर्जन देखेंगे, हम आरआरआर का डब्ड वर्जन देखेंगे, हम केजीएफ का डब्ड वर्जन देखेंगे, और डब्ड वर्जन भी जबरदस्त। क्यों? बाहुबली ने बता दिया कि डब्ड वर्जन की क्वालिटी क्या होती है। प्रभास की फिल्म थी। तो फिर जब डब्ड वर्जन इतनी अच्छी है तो ओरिजिनल क्यों नहीं देखें? हम ये हिंदी का रीमेक क्यों देखें? तो बचा क्या आपके पास? आपके पास कुछ नहीं है। आप ऐसे ही दौड़ते रहोगे क्योंकि ओरिजिनल आइडिया आपके पास है नहीं। नए राइटर्स आप आने नहीं देते, नए सिंगर्स आप आने नहीं देते,
नए एक्टर्स आप आने नहीं देते, नया दिमाग लगाने नहीं देते, जो चल रहा है वैसे ही चलते रहो, तो फिर इंडस्ट्री की यही हालत होगी। आज अगर साउथ इंडियन इंडस्ट्री आंख दिखा रही है तो उसका रीजन हो आप, एक भी ओरिजिनल काम नहीं किया आपने। सो राम गोपाल वर्मा ने कहा आप डरते हो साउथ इंडियन एक्टर से, इसीलिए आप उनको नहीं आने देते। रम्या, रम्या साउथ इंडियन एक्ट्रेस है जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। एक्चुअल नेम इज दिव्या स्पंदना, बट शी इज नोन ऑन स्क्रीन एज रम्या। रम्या ने कहा नो हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज। एट द रेट अजय देवगन, योर इग्नोरेंस इज baffling, and it's great that films like KGF, Pushpa and RRR have done so well in Hindi belt. Art has no language barrier. Please enjoy our films as much as we enjoy yours. Stop Hindi imposition. ये रम्या ने कहा कि अब खुशी की बात है कि हिंदी बेल्ट में यानी नॉर्थ इंडिया में लोग RRR, KGF, पुष्पा को देख रहे हैं। आपको इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम आपकी फिल्म एंजॉय करते हैं, आप भी हमारी फिल्म एंजॉय कीजिए, हिंदी इंपोज मत कीजिए। दैट्स रम्या। आप लोगों को बोलने पे मजबूर कर रहे हो। श्रेया सरन एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कहा व्हाट इज बॉलीवुड, व्हाट इज टॉलीवुड, व्हाट इज कॉलीवुड। देयर इज नथिंग कॉल्ड बॉलीवुड, देयर इज नथिंग कॉल्ड टॉलीवुड, देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉलीवुड, देयर इज ओनली वन इंडस्ट्री, दैट इज इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री। इट शुड बी कॉल्ड इंडियन सिनेमा। और ये जो बाइफर्केशन है ना कि हम बॉलीवुड के एक्टर हैं तो हम बहुत बड़े स्टार हैं, इसको हटाइए। देयर इज ओनली वन इंडस्ट्री व्हिच इज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। अब वो चाहे हिंदी हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो भोजपुरी हो, वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। भोजपुरी एक्टर्स की तो जीरो वैल्यू करते हैं लोग, जीरो। साउथ इंडियन फिल्म एक्टर्स की तो फिर भी वैल्यू करते हैं। ये भोजपुरी फिल्म को इन्होंने 3rd ग्रेड से 4th ग्रेड तक पहुंचा दिया है, उसको ग्रो नहीं करने दे रहे। क्यों? उसको बोलते हैं वैसी फिल्म बनाते रहो, तुम उसी पे पैसा लगाएंगे। क्या भोजपुरी के में काम कर रहे लोगों के पास दिमाग नहीं है? क्या मैथिली में फिल्म नहीं बन सकती? ये लोग नहीं देते एटमॉस्फेयर, ये बनने नहीं देते फिल्म अच्छी। क्योंकि भोजपुरी कहां बनेगी? पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो फिल्म बनाने के लिए मुंबई जाते हैं, तो इनको कास्ट नहीं देते हैं, क्रू नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। उनको वही 4 गाने, ऊटपटांग कपड़े, ऊटपटांग डायलॉग, यही तरह की फिल्म बना के देते हैं, इसी तरह के स्क्रिप्ट देते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग, छोड़िए साउथ इंडियन फिल्म को, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, मैथिली फिल्म इंडस्ट्री के लोग सुपर फिल्म बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास दिमाग है। लेकिन आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करने देते। सुशांत भी वहीं मिथिलांचल से आया हुआ लड़का था, लेकिन दिमाग नहीं चाहिए आपको। आपको तो चाहिए बॉस इज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट, रीड इट अगेन ऑन द बोर्ड बिहाइंड मी, दैट बॉस इज ऑलवेज राइट। जो कह रहे हैं चुपचाप करते चलो, अपना दिमाग मत लगाओ। और दिमाग लगाओगे तो प्रोफेसर बोल देंगे, बोलेंगे वो तो नॉर्मल बिहेव नहीं करता था, वो तो एबनॉर्मल था। अरे भाई एबनॉर्मल था क्योंकि दिमाग लगाता था, पढ़ा लिखा था, इसलिए अपना हिसाब से काम करता था। तब जाके धोनी जैसी फिल्म बनती है, तब जाकर केदारनाथ जैसी फिल्म बनती है, तब जाकर ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्म बनती है, तब जाकर छिछोरे जैसी फिल्म बनती है। आपके बस की है बनाना? नहीं बना सकते। आप तो सिंघम ही बनाओ, या साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक लाओ और उसको डायरेक्ट कराओ और पैसे बनाओ और घर चले जाओ और बड़े बड़े मकान बनाओ, अपने लिए अच्छी चीजें खरीदो और सोचो कि आप सबसे दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हो। किया क्या? कुछ नहीं। एक फिल्म बता दीजिए अजय देवगन की जिसको कि नेशनल अवार्ड की कैटेगरी में डाल दिया जाए, किसी की भी। भाई अजय देवगन, एनीबॉडी। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर Basavaraja Bommai. Our states were formed on the basis of language. Regional languages have been given importance. Sudeep's statement is right and everyone should respect that. Former Chief Minister Karnataka, Siddaramaiah, Hindi was never and will never be our national language. It is the duty of every Indian to respect linguistic diversity of our country. Each language has its own rich history
for its people to be proud of. I am proud to be a Kannadiga. H.D. Kumaraswamy, actor Kicha Sudeep saying that Hindi is not a national language is correct. There is nothing to find fault in his statement. Actor Ajay Devgan is not only hyper in nature but also shows his ludicrous behavior. I don't know what is that word. I think ridiculous kind of something to do with of that kind of expression. Anyway, Karnataka Minister C.N. Ashwath Narayan. We need to love our language and at the same time respect other languages and coexist. Hindi is nothing but a link language, but we are there to promote the local language as it is our identity. D.K. Sivakumar, Congress leader. There are 19,500 mother tongues in this country. Our love for India feels the same in every language. As a proud Kannadiga and a proud congressman, let me remind everyone that Congress created linguistic states so that no one language dominates another. Unity in diversity. Mr. D.K. Sivakumar, please go and read what Chiranjeevi has written. He is talking about a period when your government was in ruling. So please go and also clarify that. Omar Abdullah ने भी इसमें कूद लिया है. Omar Abdullah के मुताबिक even Indian currency has many languages. We should respect all language. Let people select. Why pick one national language? उनके मुताबिक लोगों को सेलेक्ट करने दो नेशनल लैंग्वेज कौन सा होगा. ओमर अब्दुल्ला तो अपनी ही दुनिया में रहते हैं. उनको तो पता नहीं कि मतलब उनका बस चले तो कुछ भी बोल दे वो. अब लोग डिसाइड करेंगे कौन सा नेशनल लैंग्वेज होगा. अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला ना, लेकिन ये थोड़ी बोला है कि बाकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है. ये थोड़ी बोला है कि कोई नेशनल लैंग्वेज हो गई. ऑफिशियल लैंग्वेज बोला है और ऑफिशियल लैंग्वेज है. अब आप कह रहे हो पब्लिक डिसाइड करेगी. क्या डिसाइड करेगी पब्लिक? मैं डिसाइड करूंगा मैथिली लैंग्वेज होनी चाहिए, आप डिसाइड करोगे कश्मीर होनी चाहिए. ऐसे चलेगा देश? जो जहां है वहां रहने दीजिए, लड़ाइए मत. अब सवाल ये कि क्या बॉलीवुड से कोई खड़ा हुआ अजय देवगन के लिए? कोई नहीं. इतने सारे स्टेटमेंट पढ़ दिए ना मैंने, इनमें से कोई हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री का था नहीं. अजय देवगन के साथ खड़ा होने वाला कोई भी नहीं था. 2 स्टेटमेंट आए, सोनू सूद, आई बेग योर पार्डन, सोनू सूद, और दूसरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी. सोनू सूद ने कहा, आई डोंट थिंक हिंदी कैन बी कॉल्ड जस्ट द नेशनल लैंग्वेज. इंडिया हैज वन लैंग्वेज विच इज एंटरटेनमेंट. इट doesn't really matter which industry you belong to. If you entertain people, they will love you, honor you and accept you. ये सोनू सूद ने कहा. सोनू सूद ने कहा कि मेरे मुताबिक हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, ये सही नहीं है. इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं और हमारा लैंग्वेज सिर्फ एक है, वो है एंटरटेनमेंट. हमारा काम है एंटरटेन करना लोगों को, और अगर हम वही कर सकें तो बहुत है. सोनू सूद ने अजय देवगन के अगेंस्ट में बोला है. सो बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करते हैं, अजय देवगन के साथ नहीं खड़े, उनके खिलाफ खड़े. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मैं साउथ इंडियन फिल्म नहीं देखता हूं और मैं कमर्शियल फिल्में भी नहीं देखता हूं, लेकिन हिंदी फिल्म्स में इंग्लिश का बहुत यूज होता है. लेकिन साउथ इंडियन फिल्म्स अपने लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करते हैं. वो अपने ही लैंग्वेज में फिल्मों के डायलॉग्स लिखते हैं, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, और मुझे वो पसंद है. मिस्टर अजय देवगन, यू शुड हैव अ रियलिटी चेक. इस इंडस्ट्री से सिर्फ 2 लोग बोले और दोनों ने आपके खिलाफ ही बोला. इसको बोलते हैं पोएटिक जस्टिस. आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं है. जब आप छोड़ते हैं ना किसी को, तो दुनिया भी आपको छोड़ती है. वक्त लगता है, 22 महीने लगे हैं. आज आप अकेले खड़े हैं इस लाइन में. अभी और भी लोग आएंगे हिंदी सिनेमा के जो अकेले खड़े होंगे. क्यों? कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो पहले बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, वो बॉलीवुड में वो पार्लियामेंट गई और वहां बोल आई कि आप जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद मत करो. कौन खड़ा हुआ उनके साथ? कोई खड़ा हुआ नहीं. जब भी कोई क्राइसिस में होता है ना, कोई खड़ा नहीं होता. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान प्रॉब्लम में थे ना, कौन खड़ा हुआ? सलमान खान 3 दिन गए उनके घर. करण जौहर छूटने के बाद गए. जूही चावला बेल दिलवाने वक्त साइन करने गई. उसके अलावा कौन गया? सब चुप बैठे रहे. ये इंडस्ट्री मतलबी इंडस्ट्री है. इसने अपने लोगों का साथ नहीं दिया. यहां ना कोई सेफ्टी है,
न सिक्योरिटी है, न रिस्पेक्ट है और न जस्टिस है। कोई रहे चला जाए, इस इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आज पब्लिक को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इस साउथ इंडियन इंडस्ट्री के एक्टर्स आपको बता रहे हैं कि अपनी दायरे में रहिए, अपने दायरे से बाहर मत जाइए। आप बड़े हैं तो हम उससे भी ज्यादा बड़े हैं। नाउ टॉक अबाउट द लेजेंड्स ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा। ये क्लेम करते हैं ना कि हमारे पास सारे बड़े लोग हैं। तो अगर इनके पास सारे बड़े लोग हैं तो फिर रजनीकांत कौन है, कमला हसन कौन है, चिरंजीवी कौन है, वेंकटेश कौन है, नागार्जुन कौन है, प्रभास कौन है, माधवन कौन है, आलू अर्जुन कौन है, जूनियर एनटीआर कौन है, रामचंद्र चरण तेजा कौन है, विजय कौन है, मम्मूटी कौन है? क्या ये एक्टर्स नहीं है? क्या ये बड़े एक्टर्स नहीं है? क्या ये पैसा नहीं बना रहे हैं? क्या ये इनकी फिल्में नहीं चल रही हैं? क्या इनको नेशनल अवार्ड नहीं मिला है? केवल आप ही बड़े हो, ये लोग नहीं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। किसी एक नॉर्थ इंडियन पॉलिटिशियंस ने भी अजय देवगन का साथ नहीं दिया, एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। कोई नेशनलिस्ट नहीं, कोई सेक्युलरिस्ट नहीं, कोई नहीं है अजय देवगन के साथ खड़ा हुआ। ये जो बुलिंग टैक्टिक्स है ना बॉलीवुड की, वो अब चल नहीं रही है। पहले क्या होता था, ये लोग टेंट्रम्स करते थे और लोग बर्दाश्त कर लेते, क्योंकि ये लोग पैसे दे रहे थे, प्रोड्यूसर्स को इनकम हो रहा था। अब इनकी फिल्में चल नहीं रही हैं 2 साल से, और प्रोड्यूसर्स पैसा लगाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। इनके ताकत पैसा लौटाने की नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट जरूर करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट लौटता नहीं है, घाटे का सौदा हो जाता है। तो प्रोड्यूसर इन पे पैसा क्यों लगाए? जब आप रिटर्न ही नहीं दे रहे हो तो फिर आपकी वैल्यू क्यों? यहां पर साउथ इंडियन फिल्म है जो मैसिव रिटर्न दे रही है, तो उसकी वैल्यू क्यों नहीं बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि आप कंपनी में काम करते हैं ना। जिस कंपनी का स्टॉक ऊपर जाता है, लोग उसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं। जिस कंपनी का स्टॉक नीचे जाता है, लोग उस कंपनी से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। तो बॉलीवुड का स्टॉक नीचे जा रहा है और साउथ इंडियन फिल्म का स्टॉक ऊपर जा रहा है। पब्लिक साउथ इंडियन फिल्म में इन्वेस्ट कर रही है। एक ही चीज कीजिए, आप साउथ इंडियन फिल्म से दूर रहिए, वरना आप साउथ इंडियन फिल्म को भी हिंदी फिल्म बना देंगे। और बॉलीवुड अगर नहीं सक्सेसफुल हो रही ना आज, तो उसका रीजन है कि बॉलीवुड के पास न पब्लिक सपोर्ट है, न बॉलीवुड के पास फिल्म सक्सेस करने की गारंटी है। ये नहीं कह सकते कि हम फिल्म करेंगे और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, साउथ इंडियन फिल्में लगातार हिट हो रही हैं, क्वालिटी ऑफ हिंदी सिनेमा लगातार नीचे जा रही है, क्वालिटी ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा, बंगला सिनेमा, मैथिली सिनेमा, मराठी सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा कंपैरेटिवली ऊपर जा रहा है, और हिंदी सिनेमा कुछ भी ओरिजिनल नहीं बना रहा है। बाकी सब लोग ओरिजिनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आपकी इज्जत करे क्यों कोई? आप ही बताइए, कोई क्यों करे आपकी इज्जत? आपके पास है क्या? कुछ भी नहीं है। तो आपका वैल्यू तो गिरेगा ही, आपका स्टॉक तो गिरेगा ही। कोई आप में इन्वेस्ट करे क्यों? और ये सब इसलिए हुआ है कि देयर वाज अ मैन कॉल्ड सुशांत सिंह राजपूत, हु वाज अ राइजिंग स्टार इन दिस इंडस्ट्री। आपने कोविड कोविड लॉकडाउन लॉकडाउन चिल्लाते रहे। दरअसल सुशांत के डेथ में आपके साइलेंस ने आपको बर्बाद कर दिया। आज आप वहां खड़े हैं जहां सोचा भी नहीं, मैंने नहीं सोचा कभी कि ऐसा वक्त आएगा कि बॉलीवुड के एक्टर्स का नाम सुनना कोई नहीं चाहेगा, और साउथ इंडियन के एक्टर्स वो बॉलीवुड को सुना रहे हैं, धो रहे हैं, और बॉलीवुड के लोग धुल रहे हैं। वहां के पॉलिटिशियन अजय देवगन को समझा रहे हैं, और अजय देवगन के फेवर में बोलने वाला एक भी आदमी इस देश में नहीं। अगर ये इंडस्ट्री का रुतबा है तो फिर ये रुतबा कल तक था, आज कुछ नहीं है। There's something called poetic justice that survives, and this is just an example that देर जरूर है, अंधेर नहीं है। केवल डायरेक्ट जस्टिस कुछ नहीं होता लाइफ में। जो आप बोते हो वो मिलता जरूर है, चाहे कोई भी करे। कभी मिलेगा ये टाइम फ्रेम आपका डिसाइडेड नहीं है। तो आप सब लोग जो लगातार लड़ते हो ना, आप सोचते हो शायद कुछ नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। ये अजय देवगन जो फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में से हैं, आज उनको खरी खरी सुना रहे सब, और कह रहे हैं आप गलत हो गलत हो गलत हो।
और अजय देवगन को डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अजय देवगन के साथ खड़ा होने वाला एक भी आदमी नहीं, और सुदीप, किच्चा सुदीप के साथ खड़ा होने वाला पूरा साउथ इंडिया है। वहां की पब्लिक, वहां की सरकार, वहां के एक्टर्स, वहां के प्रोड्यूसर्स, वहां के डायरेक्टर, वो लोग जो बॉलीवुड में काम कर रहे थे वो भी, रामगोपाल वर्मा जैसे, वो एक्टर जो बॉलीवुड में काम कर रहे थे वो भी, वो एक्ट्रेसेस, वो एक्टर जो नॉर्थ इंडिया से जाकर वहां काम करते हैं वो भी, वहां तो सबके सब एक साथ खड़े हो गए, और यहां सबके सब छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि आपने सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दिया। ये है फंडामेंटल इशू।